चंद घंटों बाद मुल्की तारीख का एक अहम तरीन अदालती महाज शुरू होने जा रहा है और बैक वक्त मुल्क की 3 बड़ी और अहम अदालतों में ये महाज खुलने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर खुसूसी अदालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। हमारे कायदे मोहतरम जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज 147वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है, बल्कि अब तो तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। तो कायद जाते जाते एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दे के गए थे कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करते। तो उनका भी मैसेज यही था कि घबराना नहीं है। प्लस जो सबसे इम्पॉर्टेंट था, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, अगर उसी की तरफ वापस रजू कर लें या उसी की तरफ लौट जाएँ तो बहुत सारे मसाइल हमारी इस कौम के या इस मुआशरे के हल हो सकते हैं। और कुछ ना सही तो कम से कम यूनिटी तो दिखानी चाहिए, लेकिन हम उस यूनिटी से बहुत दूर हैं और काफ़ी ज़्यादा पोलराइजेशन और काफ़ी ज़्यादा तकसीम है। देखते हैं कब कायद के उस फरमान की तरफ लौटते हैं। अब 45 दिन का वक्त बाकी रह गया। 45 दिन की टोटल गेम है जिसमें यूनिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा। जैसे तैसे सही, मुश्किल हालात होंगे लेकिन यूनिटी का मुजाहरा करेंगे, फेथ रखेंगे, डिसिप्लिन दिखाएंगे, तभी वो हासिल कर सकते हैं जो इस वक्त थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान की कौम का या पाकिस्तान की किस्मत का जो फैसला है वो पाकिस्तान के अवाम ही करते हैं या बंद कमरों में कहीं पे ये डिसीजन होता है। आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ धड़ाधड़ सर्वेज हो रहे हैं और एक के बाद एक सर्वे जो है वो टेबल पे रखा जा रहा है कि जनाब मकबूलियत यहाँ पे और मकबूलियत यहाँ पे। तो कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन डर जो है ना वो लग रहा है और तसल्लियाँ दी जा रही हैं कि हालात बेहतर हो गए, कि पीटीआई की ये सिचुएशन और आप तो जनाब अकेले ही हैं, मैदान आपका है तो आप छा जाएंगे। लेकिन फिर भी एक सरप्राइज़ एलिमेंट का डर है कि वो पीटीआई का नाराज़ वोटर या गुस्से में भरा हुआ वोटर वो स्ट्राइक बैक कर सकता है, वो रिटेलिएट कर सकता है और उसकी वजह से असल डर लगा हुआ है। और ये सारे सर्वेज जो बताए जा रहे हैं कि तसल्ली बख्श हैं, उनमें तसल्लियाँ कहीं पे नज़र आ नहीं रही हैं। तो बात ये है कि जनाब इलेक्शन से डर नहीं लगता, ये जो वोट है इनसे डर लगता है। वोटों से बचाओ, पीटीआई के लोगों से बचाओ। खैर आगे बढ़ते हैं। चंद घंटे ही बाकी हैं। अब चंद घंटों बाद मुल्की तारीख का एक अहम तरीन अदालती महाज शुरू होने जा रहा है और बैक वक्त मुल्क की 3 बड़ी और अहम अदालतों में ये महाज खुलने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर खुसूसी अदालत। सुप्रीम कोर्ट में क्या है, हाई कोर्ट में क्या है, ये सारी ये डिटेल आपको बताता हूँ। पीटीआई का बल्ला पेशावर हाई कोर्ट, इमरान खान का साइफर केस खुसूसी अदालत और इमरान खान की अहलियत का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब जा रहा है। काफ़ी हद तक तो मूव ऑन कर गया। एक एतराज़ आया, अब उसे भी दूर करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान तो होगा, इलेक्शन लड़ना है, उसके लिए इमरान खान का होना बड़ा ज़रूरी है। और ये सारी जिम्मेदारी अब अदलिया के कंधों पर आ चुकी है। फैसला अदलिया ने करना है। क्या अदलिया किसी को सहारा फराहम करेगी कि एक पार्टी इलेक्शन से बाहर हो जाए या उसका सरबराह इलेक्शन से बाहर हो जाए? क्या ये इल्ज़ाम अदलिया अपने ऊपर आने देगी? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि कोई ना कोई वे आउट इसका आखिर में जाते जाते निकल आएगा, क्योंकि अभी भी 10 जनवरी तक का वक्त है पीटीआई के पास अपने वो जो बल्ले का निशान 10 जनवरी तक अगर पीटीआई के पास आ गया तो मामला वापस सुधर सकते हैं। तो ये बल्ले का निशान बहाल होने में कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कल पहला वर्किंग डे है। इस वीकेंड के बाद तो पीटीआई की ये कोशिश है, बल्कि उन्होंने पिटीशन तैयार कर ली है। ये मैं आपको अपने ज़राए से कंफर्म बता रहा हूँ। पिटीशन तैयार है, सिर्फ फाइल करनी है और कल पेशावर हाई कोर्ट में हंगामी नोयत की ये दरख्वास्त दायर हो जाएगी और ये अपील की जाएगी कि इसको मुफाद आमा का केस समझते हुए फौरी सुना जाए। और हंगामी तौर पे अगर कल ही ये केस सुना गया तो पीटीआई ये कोशिश करेगी कि इंटरिम रिलीफ जो है, वक्ती रिलीफ, स्टे ऑर्डर की शक्ल में वो ले ले। यानी अगर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया तो उसी लम्हे उसी वक्त पीटीआई का बल्ला जो है वो बहाल तस्वुर हो जाएगा। और ये सारा जो प्रोसेस है ये इसी तरह आगे बढ़ेगा, बिकॉज पेशावर हाई कोर्ट ने ही हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन को कि 22 दिसंबर तक इसका फैसला करें। ये नहीं हो सकता कि आप मामले को लटकाते जाएं और आखिर में जाके ये सारा कुछ करें जब पीटीआई के पास वक्त ही ना बाकी बचे। तो ये भी पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था वो पीटीआई की फेवर में गया, क्योंकि पता चल रहा था कि बल्ला नहीं इन्होंने
देना। तो उन्होंने कहा जो फैसला करना है अभी फ़ौरन करें ताकि बाद में फिर इस फैसले को देखा जा सके। तो फैसला भी पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर पर ही हुआ है, वरना इनका इरादा था कि अभी महफूज रखते हैं थोड़ी देर और, एंड में जाके पीटीआई को ज़रा डज लगाएंगे, लेकिन उससे पीटीआई फ़िलहाल बच गई और मौका मिल गया अदालतों में रजू करने का। आज की एक और डेवलपमेंट, बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट, वो परवेज़ खट्टक साहब ने कहा कि जनाब बल्ले का निशान तो मुझे मिल रहा था, मैंने मना किया बल्ले का निशान लेने से, और मैंने कहा कि जनाब तहरीरी तौर पे मैंने लिख के दिया कि मैं नहीं लेता बल्ला शल्ला, मैं अपना निशान अपनी पार्टी खुद करूँगा। इतना कॉन्फिडेंस है परवेज़ खट्टक साहब में, और वो कहते हैं कि मैंने खुद अपनी पार्टी बनाई, मैं लोटा नहीं हूँ, मैं छोड़ के किसी और पार्टी में नहीं गया, अपनी खुद की पार्टी बनाई है। तो ये वो कह रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि बल्ले का निशान किसने ऑफ़र किया, ये क्या कोई बल्ले का निशान फॉर सेल है या कोई ऑक्शन पे लगा हुआ है या क्या है, किसने कहा कि बल्ले का निशान हम आपको दे देते हैं। तो उनका गालबन इशारा इलेक्शन कमीशन की तरफ था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा भाई हमने कोई नहीं कहा को, उन्होंने तहरीरी बयान जारी कर दिया, उनके उस बयान से उन्होंने इख्तलाफ किया और कहा कि हमने नहीं कहा। तो अब वापस परवेज़ खट्टक साहब के पास बॉल है कि फिर आपको किसने कहा, अब ज़रा हिम्मत करें और बताएं कि किसने आपको ये तसल्ली दी, या किसने आपको ये लारा लगाया, या किसने आपको ये कहा। तो ये खैर इस तरह की चीज़ें मार्केट में आती रहती है, मुझे नहीं लगता इसको इतना ज़्यादा सीरियस या संजीदा लेना चाहिए। जिसको संजीदा लेना चाहिए वो है पीटीआई का एक अहम तरीन पैगाम अपने उन लोगों के नाम जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए, क्योंकि स्क्रूटनी का अमल अब शुरू हो चुका। तो वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को स्क्रूटनी के लिए ऐसी जगहों पे बुलाया जा रहा है फ़ोन करके कि जिस जगह पे जाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे कागजात नामजदगी जमा हुए वहीं पे जाके स्क्रूटनी का अमल होगा। तो वो उन्होंने एक अलर्ट जारी किया आज कि अगर किसी कारकुन को किसी मुतबादल जगह पे बुलाया जाए तो वो हरगिज़ ना जाए। तो इसलिए ये पैगाम भी आप लोगों के लिए है। अब आ जाइए एक और बहुत अहम तरीन केस जिसके ऊपर इस वक्त बात नहीं हो रही, और हो सकता है कि कल भी ना हो, परसों भी ना हो, और आने वाले वक्त में आपको कम बातें देखने को मिले, क्योंकि पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और इसको डिस्कस करने से भी एक तरह से वो कहा गया है कि सीक्रेट एक्ट है तो इसको डिस्कस नहीं किया जा सकता। लेकिन उस अदालती ऑर्डर के पैरामीटर्स में रहते हुए जो बात हम कर सकते हैं ओपन ट्रायल के हवाले से वो कर देते हैं। कल इमरान खान साहब का फिर से ट्रायल होने जा रहा है, मतलब ट्रायल उनका जारी है, कल तक मुलतवी हुआ था और कल फिर से जज साहब जो है वो पहुंचेंगे अडयाला जेल में। और 25 गवाहान थे, तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं, अब अगला प्रोसेस उसके ऊपर जिरा होने का है। तो ऐसा लग रहा है जो इस वक्त डिस्कस हो रहा है आस पास अतराफ में, जो एक फील आ रही है, जो एक वाइब आ रही है, वो ये कि तोशा खाना की तर्ज पे साइफर केस में कोई ना कोई सज़ा जो है वो इलेक्शन से पहले पहले सुनाई जा सकती है। बिकॉज़ इमरान खान साहब जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और अगर तोशा खाना केस से उन्हें रिलीफ मिल गया तो वो कहीं इलेक्शन में हिस्सा ना ले लें। इसलिए बड़ा ज़रूरी है सियासी मुखालफिन के लिए कि उन्हें किसी दूसरे केस में भी सज़ा सुनाई जाए। तो जितनी तेज़ी से अब ट्रायल आगे बढ़ रहा है, जितनी स्पीड लगी हुई है, जितनी तेज़ी से गवाहान को ला के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं, उनके इमरान खान के वकला कह रहे हैं कि हमारे सामने सारा कुछ नहीं आने दिया जा रहा, अचानक रात को कहीं पे पता चलता है कि सुबह केस की समाअत है। तो ये सारा कुछ इस वक्त हो रहा है और अब ये मामला बहुत ख़तरनाक स्टेज की तरफ जा चुका है, ये बहुत सीरियस है। इसको अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को रिलीफ ना मिला, या 28 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसकी समाअत होनी है जिसमें ये ट्रायल रोकने की इस्तदा की गई है, तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला तब इमरान खान साहब के लिए रिलीफ होगा। अदरवाइज़ मुझे ये तोशा खाना की तरह कोई सज़ा का मामला नज़र आ रहा है। इस वक्त आपको अपडेट करता रहूँगा जो भी होगी सिचुएशन। उनके वकला बहुत भरपूर तरीके से इस केस को लड़ रहे हैं जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में। 28 को इसका केस लगना है, तब आपको बताऊँगा क्या अपडेट हुई है। फिर अभी थोड़ी देर पहले की रिसेंट अपडेट मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए है, 3 झटके बैक टू बैक एक ही तरह के ऑर्डर्स में लग गए कि वो आहद चीमा साहब भी फारिग हो गए, जो मुस्लिम लीग नून के बहुत करीबी जाने माने करीबी साथी समझे जाते हैं। वो निगरान हुकूमत में क्या कर रहे थे? पहली तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन इतनी देर तक क्यों बर्दाश्त करता रहा। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, इन्होंने आहद चीमा साहब को हटाने का ऑर्डर किया, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत देर से हुआ। मतलब जिसके मातहत सारी हुकूमतें हैं, निगरान
हुक्मरान हुकूमतें हैं उसके ऑर्डर ही नहीं माने जा रहे थे और बड़ी देर से जाके माना गया इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर, और फाइनली निगरान वज़ीर आज़म ने फारिग करने का ऑर्डर जारी किया और उधर से सदर मुमलिकत ने मंजूरी दी। और फिर इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून को जो बड़ा झटका लगा वो आईजी इस्लामाबाद की बरतरफी और साथ ही डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, इन दोनों को जो ओहदों से हटाने का इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दिया, आज बाज़ाब्ता उसकी मंजूरी हो गई। ये दोनों जो हैं वो समझे जाते हैं बहुत करीब मुस्लिम लीग नून के, और इस्लामाबाद में और ख़ास तौर पे जो अब साबिक कह सकते हैं हम, साबिक आईजी पुलिस की तरफ से हालिया वक्त में या पिछले चंद महीनों में जो कुछ हुआ, मैं डिटेल में नहीं जाता, सब आपके सामने है। फिर एक थोड़ी सी कदरे अच्छी कदरे बेहतर खबर ये कि कागजात नामजदगी मंजूर होने का सिलसिला अब जारी है। उधर मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों के कागजात मंजूर हुए, इधर पीटीआई से हमाद अज़हर के कागजात मंजूर हो गए। उन्होंने ट्वीट करके भी बताया अब मामला आप लोगों तक है, कारकुनान तक है। सलमान अकरम राजा के कागजात भी मंजूर हो गए। तो अब सारी गेम जो है वो कारकुनान के हाथ में है। देखते हैं कि आप लोग किस तरह से इन उम्मीदवारों के साथ क्या सलूक करते हैं, कितना वोट की सूरत में निकलता है, क्योंकि टर्न आउट ही एक मेजर फैक्टर हो सकता है। जितना ज़्यादा टर्न आउट होगा उतना ज़्यादा पीटीआई को बेनिफिट होगा, जितना कम टर्न आउट होगा उतना नुकसान पीटीआई और इमरान खान को होगा। फिर अब इलेक्शन कैंपेन जो है वो बाकायदा शुरू हो गया और मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने बाकायदा अपनी मुहिम शुरू कर रखी है। उस्मान डार की वालदा रेहाना इम्तियाज़ डार अब वोट मांगने के लिए अवाम के दरमियान है। उस्मान डार नहीं जा सके लेकिन उनकी जगह उनकी वालदा अब अवाम में निकली है और वो ये कह रही हैं कि इस बार सियालकोट उन्हें वोट करेगा। तो सियालकोट से अगर कोई देख रहा है वीडियो तो बताइए कि आपका वोट है उस्मान डार की वालदा के लिए, या उस हल्के के लोग अगर देख रहे हैं तो बता सकते हैं। जो भी अपडेट होगी आपको करता रहूँगा साथ साथ, बिकॉज ये इलेक्शन का माहौल है तो इलेक्शन सेल पूरी तरह से एक्टिव रखेंगे और आपको लम्हा बलम्हा की अपडेट देते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।